नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पनौती के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा जबरदस्त तरीके से ये पनौती शब्द दोस्तों चारों तरफ वायरल हुआ है। और दोस्तों, इस शब्द के वास्तविक मतलब क्या है वो हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम जितने भी मतलब सुनते आ रहे हैं दोस्तों, वो सच्चाई के आसपास जरूर है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है पनौती का। दोस्तों, पनौती वास्तव में क्या है यही इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। दोस्तों, पनौती के बारे में क्योंकि आम तौर पर ये धारणा बनी हुई है कि वो दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो है वो किसी आदमी के जो है वो बुरे टाइम से जुड़ा हुआ है, और इसी बात को लेकर जो है पनौती के तरह तरह के अर्थ और मतलब निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको दुर्भाग्य से जोड़ दिया जाता है। वास्तव में दोस्तों, ये पनौती जो है वो शब्द आया कहां से, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, वास्तव में इस जो पनौती शब्द के जो रचनाकारक जो शास्त्र है वो है ज्योतिष। दोस्तों, ज्योतिष से ही ये पनौती शब्द जो है वो बाहर निकल कर आया। और दोस्तों, ये एक ऐसी विशेष परिस्थिति है जब शनि देव जो है वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचम स्थान में बैठ जाते हैं। पांचवें भाव में जब वो जाकर बैठते हैं दोस्तों, तो उस भाव में जाकर वो पनौती की जो है वो कृति को रचते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि शनि क्योंकि न्याय के देवता है, और दोस्तों न्याय का देवता जब पंचम स्थान में बैठता है, वो स्थान जो ज्ञान का स्थान है, जो संतान का स्थान है दोस्तों, जो पुनर्जन्म का स्थान है, तो वहां पर शनि जो है आपको आपके पुराने जन्मों के कर्मों का जो भी फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो देने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि उस व्यक्ति की पनौती चल रही है। दोस्तों, अब आप समझे पनौती का मतलब। और दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शनि किसी भी एक भाव के अंदर लगभग 2.5 साल के अंदर जो है रहते हैं, लगभग एक भाव में उनका 2.5 साल के आसपास का समय जो है वो बीतता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो जो पनौती दोस्तों बीतती है वो 2.5 साल की बीतती है। इतना लंबा समय दोस्तों देख लीजिए। इस 2.5 साल के अंदर ऐसे व्यक्ति को वो मांझ धोकर रख देते हैं कि जितना भी उसने पुनर्जन्म का जो उसका फल होता है, जो उसने बटोर रखा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उससे पूरा उसको मांझ धोकर अच्छे कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर शुभ स्थिति में बैठे हों तो व्यक्ति को जो है वो सद्बुद्धि देते हैं, उसके अंदर करेक्शन लाते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं, उसको वास्तविकता दिखाते हैं, उसको जीवन के सच से उसका परिचय कराते हैं। ऐसे व्यक्ति का दोस्तों वो जिस माया में जी रहा होता है, उस माया से निकालकर उसको जिंदगी का असली सच दिखा देते हैं शनि पंचम स्थान में बैठ के। और दोस्तों, अगर अशुभ स्थिति में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों दरिद्रता की वो पराकाष्ठा झेलनी पड़ती है जिसको आप बयान नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं नल के पास जाएगा पानी पीने के लिए तो नल सूख जाएगा, पानी तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति अगर किसी के पास खाने के लिए जाएगा तो आप यकीन मानिए अन्न का एक दाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। नौबत यहां तक बुरी से बुरी आ जाती है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि शनि जो है वो टूटे फूटे बर्तनों में खाने पीने तक की नौबत ला सकते हैं ऐसी स्थिति में। और दोस्तों, यहां पर एक बात और समझनी जरूरी है, क्योंकि शनि जो है वो अपना आराध्य शिव को मानते हैं, और शिव ने ही उनको न्यायाधीश की उपाधि दी है दोस्तों। और न्यायाधीश का काम है आपको कर्मों के फलों को देना। तो दोस्तों, पंचम स्थान में बैठकर शनि आपको आपके कर्मों का फल देने लगते हैं। और दोस्तों, वास्तव में पनौती क्यों कहा जाता है, जो शनि पंचम में बैठकर ऐसा क्या कर देते हैं कि उनको जो है वो पनौती बोला जाता है, तो आप ये समझिए। दोस्तों, शनि की 3 दृष्टियां जो हैं वो पूर्ण बताई गई हैं, जिसमें एक तीसरी दृष्टि है, एक 7वीं दृष्टि है और एक 10वीं दृष्टि है। तो दोस्तों, ऐसे में शनि जो है जब पंचम में बैठते हैं तो दोस्तों वो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। जो पत्नी का भाव होता है, जो डेली मर्रा के कार्यों से आपकी कमाई का जो भाव होता है, उसको देखते हैं दोस्तों, तो उसका नाश करने लगते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है दोस्तों, उस भाव का वो नाश करने लगते हैं, उस भाव का जो है वो डिग्रेडेशन होता है। तो ऐसे में वो 7वें भाव को तीसरी दृष्टि डालकर उसमें आपकी जो डेली कमाई होती है उसको इंपैक्ट करके खत्म करने लग जाते हैं। वहीं दोस्तों, 7वीं दृष्टि इनकी पड़ती है आय के भाव पर, जिसको जो है वो 11वां भाव कहा जाता है दोस्तों। वहां पर ये दृष्टि जब पड़ती है
तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि वहां पर आपकी आय को खत्म कर देते हैं। और दोस्तों जितने भी सोर्सों से आपको पैसा, धन, समृद्धि आती है, उनके ऊपर सप्तम दृष्टि डालकर उनको डाउन कर देते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ 10वीं दृष्टि डालते हैं आपके धन भाव पर, जो दूसरा भाव होता है धन भाव की। अगर आपने कुछ जमा पैसा भी कर रखा है, आपकी जो जमा पूंजी है या किसी भी तरह का आपका जो धन है, उसका भी नाश करने लगते हैं दोस्तों। तो जब ये तीनों तरफ से मार करते हैं कि आपकी कमाई भी जो है हैम्पर कर दी, आपके पास जो रखा हुआ धन है उसको भी करने, तो एक प्रकार की दरिद्रता की पराकाष्ठा को ले आते हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों अगर ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर पनौती की स्थिति हो गई हो तो वो दरिद्रता को के भाव को झेलता है। और अगर किसी राजा के ऊपर दोस्तों अगर ये पनौती साबित हो जाती है, उसकी चलने लगती है पनौती, तो यकीन मानिए उसका जो हिस्से का दुर्भाग्य होता है, उसका एक हिस्सा उसकी प्रजा को भी झेलना पड़ता है। उसके साथ साथ दोस्तों राजा को रंक से की स्थिति तक लाकर रख देते हैं शनि दोस्तों, क्योंकि शनि दोस्तों न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। शनि को आप बरगला नहीं सकते हो झूठे वादे करके, शनि को आप भ्रमित नहीं कर सकते हो किसी भी तरह का टाल मटोल करके। तो शनि दोस्तों पंचम में बैठकर पनौती का योग बनाते हैं। इसी पनौती को ही दोस्तों हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में, फेसबुक में, पूरे सोशल मीडिया में जो है वो फैलाया जा रहा है दोस्तों। आशा करते हैं इस पनौती के वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।